दूसरी आयत शरीफा सूरह बकरा ही की है, आयत नंबर 217। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। दोज़ख में हमेशा कौन रहेंगे, ये आज आपके सामने रखने की सादत हासिल की जा रही, ताकि हम डरे बचे, वो बातें, वो काम, वो सोच, वो अकीदे और वो अमल इख्तियार न करें जो दोज़ख में ले जाने का जरिया बनते हैं। हमेशा गुनाहों से बचें। अब जो दूसरी आयत शरीफा है उसके माना है तुम में से जो भी शख्स अपने दीन से फिर जाएगा, पलट जाएगा और मुर्तिदी के सबब कुफ्र की हालत में ही मर जाएगा, तो उन सब लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाएंगे और ऐसे सभी लोग जहन्नम में जाने वाले हैं और वह सब हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे। तो इस आयत शरीफा में यह बात मालूम हो रही है कि आदमी अपने दीन पर हमेशा कायम रहने की कोशिश करे, अपने दीन पर बाकी और बरकरार रहने की कोशिशें करें। शैतान वरगलाएगा, हाल और माहौल परेशान करेंगे, लेकिन मुर्तिद जो हो जाते हैं, दीन से जो पलट जाते हैं, तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहते हैं। अगर कोई मिसगाइड कर दिया जा रहा है, दीन से पलट गया है, अल्लाह उस पर अगर अभी तौफीक के दरवाजे बाकी रखा है, वो तौबा कर लेता है, फिर से असले दीन पर आ जाता है, अपने दीन पर पलट कर आ जाता है, तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। लेकिन फयमुत वहुवा काफिर, अब इस आयत में ये बता रहे हैं कि जो दीन से पलट गया और कुफ्र की हालत में ही मर गया, इर्तिदाद की वजह से, मुर्तिद हो जाने की वजह से ही वैसी ही हालत में मर गया, तो ऐसे ही लोग दोज़खी हैं और ये हमेशा रहेंगे। इसलिए चूंकि आजकल हवा वबा एक फैशन चल पड़ा है कि अल्लाह को देखने और दिखाने वाली इस मुबारक कौम में अल्लाह ने अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से पैदा किया है। क्या आप अपनी मर्जी से पैदा हुए? मैं अपनी मर्जी से पैदा हुआ। अल्लाह ने अपनी मर्जी से चुन चुनाकर 195 ममालिक में से, 7 बर्रे आज़मों में से, 4200 मज़ाहिब में से अल्लाह ने चुन चुनाकर, अल्लाह का सिलेक्शन है, चुन चुनाकर आपको इस मुबारक पाकीज़ा अल्लाह से मोहब्बत करने वाली, और अल्लाह इस कौम के अफराद से मोहब्बत कर, अगर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं तो ऐसी पाकीज़ा कौम में पैदा हुए हैं, तो फिर उसके बाद आई बैंशें के भटकाने पर, इनके उनके मिसगाइड करने पर, या इधर उधर की चमक दमक को देखकर जिधर हरी उधर चली, अगर ऐसे जानवरों की सिफत बना लिए और चले गए और उसी हालत पर मरे, तो नो डाउट, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, डायरेक्ट बेखट के जहन्नम में जाने वाले हैं। तो इस तरह हमें अपने दीन की अहमियत को, अल्लाह ने जिस दीन में पैदा किया है उसकी क़द्र मंजिलत करते हुए उस दीन पर न सिर्फ बाकी रहने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि मुर्तिद कराने वाले एजेंट्स और भटकाने वाले ऐसे बंदरों से होशियार रहे। जैसा कि एक मैंने पिछले दौर में भी वाक़या सुनाया था कि एक बंदर जो है बड़ी होशियारी करने लगा। बंदर ही होता, बंदर उछल कूद करने वाला होता। बंदर क्या करा, नदी के किनारे बैठा, नदी के किनारे बैठकर नदी में तैरने वाली मछलियों को, मछली की जिंदगी कहाँ है? नदी में है, पानी में है। मछली की जिंदगी पानी में होती है। बंदर उछल कूद करने वाला बंदर बंदरिश है। अब उसने क्या किया, नदी के करीब बैठकर उसके करीब आने वाली मछलियों को पकड़ा लिया और खुश्की पर डाल दिया। पकड़ते जा रहा है, बाहर डालते जा रहा है, पकड़ते जा रहा है, बाहर डालते जा रहा है। लोग पूछे, अरे भाई ये क्या जुल्म है, जिनकी जिंदगी पानी में है उसे तू बाहर पानी से निकाल कर रहा है। तो बंदर ने कहा कि मैं इन्हें यहां पर डाल रहा हूं ताकि इन्हें जिंदगी मिले। तो बंदरों का काम ही ये होता है। अब जितने मुर्तिद हो रहे हैं या मुर्तिद हो गए हैं, वो एजेंट्स बन जाते हैं, बन के दूसरे भोले भाले मासूम लोगों को दीन से मुर्तिद करते हैं। तो इससे चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जहन्नम में, बगैर किसी वीज़ा के, बगैर टिकट के डायरेक्ट जहन्नम में चले जाते हैं।